तुम्हारा पैसा, तुम्हारा स्टेटस, तुम जीत गए और मैं। तुम जो भी कहने की कोशिश कर रहे हो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। सीधी सीधी बात करो मेरे से। मेरा और मायरा का बेटा पैदा हो चुका है। उससे मिलने गया, बहुत कोशिश की मायरा को मनाने की, लेकिन नहीं मानी। तो ये सब कुछ मुझे क्यों बता? तुम्हें नहीं बताऊंगा तो और किसे बताऊंगा? अगर तुम आशिक हो मेरी बीवी के, वो मुझसे आजाद हो गई तो सबसे ज्यादा फायदा किसे पहुंचेगा? बीवी मेरी है यार, बुरा तुम्हें लग रहा है। कमाल है। तुम दोनों का केस कोर्ट में है। बेहतर यही होगा कि वहां जाके इस केस को सॉल्व करो। यूं मेरे पास आके अपनी घरेलू बातें करके अपना और मेरा वक्त बर्बाद मत करो प्लीज। कोर्ट में तो जाऊंगा मैं, और पूरा जोर भी लगाऊंगा। ये खुला तो नहीं होने दूंगा मैं, किसी कीमत पर नहीं। और अपना बच्चा तुम्हें हरगिज मारा को नहीं दूंगा। मेरा वकील बता रहा था मुझे, खुला के हजारों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, बस तारीख पे तारीख मिलती है। और अगर बच्चा हो जाए ना तो केस मजीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन मैंने सोच लिया, चाहे जितना भी टाइम लगे, जितना भी केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, मैं जान नहीं छोड़ूंगा। मरते दम तक तुम्हें खुला नहीं होने दूंगा, और अपना बच्चा भी नहीं दूंगा। तय कर लिया मैंने। बता देना मेरी तरफ से उसे। मैं मायरा को बता दूं? कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा मैसेंजर हूं? पैगाम रसाई करूंगा तुम्हारी। और वैसे भी मैं मायरा से इन टच ही नहीं। पता है आतिर, औरत इतनी ढटाई का मुजाहरा कब करती है? तब जब उसे किसी दूसरे मर्द का आसरा हो। एक बात कहूं, अच्छा मशवरा है। तुम बेहतर फील करो, किसी नफ्सियाती डॉक्टर से मिल लो। तुम्हारा इलाज अब बहुत जरूरी हो चुका है। वाह भाई, मैं जो अपना खानदान बचा रहा हूं, अपना घर बचा रहा हूं, मैं पागल हूं, बदमाश हूं। और तुम दोनों जो कुछ कर रहे हो, तुम दोनों शरीफ हो, पारसा हो। वाह भाई, मैंने तय कर लिया, मैं खुदा नहीं होने दूंगा, जान नहीं छोड़ूंगा उसकी। मैं अपनी बीवी और बच्चे को मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। बता देना उसे मेरी तरफ से। एक मिनट एक मिनट एक मिनट बैठो, एक बात सुनते जाओ। इस बार तुम्हारा निशाना खता हो गया। मैं जानता हूं तुम ये सब कुछ मुझे इसलिए बता रहे हो कि मैं इमोशनल ब्लैकमेल हो जाऊं, बातों में आ जाऊं और तुम्हें पैसों की ऑफर करूं, ना? कितनी ऑफर करूं? इस बार कितने में बिकोगे? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख? हाँ, यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हें पैसे दूं और तुम तलाकनामे पे साइन करो ताकि मायरा आजाद हो जाए। लेकिन मिस्टर सलमान, इस बार मैं तुम्हारी किसी चालाकी में नहीं आने वाला।
अपना चेहरा देखो आईने में। नहुसत के साथ साथ इस पर हार भी लिखी है, देख लो, जाओ। अदालत जाओ, जाके अपना केस लड़ो, जाओ शाबाश। एक बात और, ये तुम्हारी सारी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो चुकी है। समझते हो ना, ऑडियो मेरे पास है। मैं मायरा से राब्ते में नहीं हूं, लेकिन अब ये जो ऑडियो है ये जरूर मेरे काम आएगी, और किसी और कोई ऑडियो सुनाने से पहले मैं मायरा को ऑडियो भेजूंगा ताकि तुम्हारा असली चेहरा उसके सामने आए, और लोगों के सामने भी, अदालत के सामने भी, दुनिया के सामने भी, सबको पता चल सके तुम किस कदर घटिया आदमी हो। ओके? देख लूंगा सबको। जाहिल आदमी। रहने दे अम्मा, हम बेटियों को ब्याने के मामले में ना आप हमेशा से सिफर रही हैं। ऐसे क्या देख रही हैं? मुझे किसके साथ ब्याया इन्होंने? जल्लाद के साथ। और इन लड़कियों के साथ क्या किया? ये जबरदस्ती किया आपने। मुझे याद है जब ये निकाह हो रहा था ना, तो नुदरत भाभी ने मना किया था। मैंने भी आपको कहा था कि ये सही नहीं है हमारे बच्चों के साथ, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। शकील के साथ मैंने सारी जिंदगी जिस तरह अजियत में गुजारा की है ना, आप सोच भी नहीं सकती भाभी आप। और अब ये जो बाप बेटा है ना, इनके सर पे पता नहीं कौन सा भूत सवार है। आपको पता है क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि ये मिशाल और मायरा, इनको तो हम अपने चुंगल से जाने नहीं देंगे हरगिज। क्यों? क्या वजह है? वजह सिर्फ ये घर है, ये घर उन बच्चियों की जायदाद। अम्मा, मैंने मना भी किया था कि ये बच्चों के साथ जुल्म है, लेकिन मेरी किसी ने भी नहीं सुनी। मायरा बेटा, तुम जो भी कर रही हो ना, बिल्कुल ठीक कर रही हो। मेरा बेटा हरगिज इस काबिल नहीं है कि उसके साथ रहा जाए। लेकिन मिशाल, अरसलान हरगिज भी ऐसा नहीं। मैं तो बता भी नहीं सकती कि शकील और सलमान ने अरसलान के साथ क्या किया। पप्पू, आप क्या कहना चाह रही हैं? ऐसा क्या हुआ है? किस मुंह से बताऊं? करो, सब ठीक हो जाएगा। आप लोग को याद है ना, अरसलान के ऊपर जब कातलाना हमला हुआ था, सलमान ने करवाया था। हाँ? और शकील ये बात जानते हैं जी। ये सब कुछ उन लोगों ने इसलिए करवाया था कि आप लोगों से रकम ले सके। अब आप खुद सोचें, जब अरसलान को ये सब पता चलेगा, उसकी क्या हाल है ना? जुल्म उसके साथ। इधर आओ।